नमस्ते दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करना और रिस्क को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। पाई नेटवर्क गाइड गुरु में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसकी चर्चा आजकल पाई कम्युनिटी में हर जगह हो रही है। जी हाँ, ये है मिस डोरिस यिन की वैश्विक मूल्य सर्वसम्मति लेख 314159 गाइड बुक। असल में ये किताब, जो 106 लेखों का एक कलेक्शन है, दुनिया भर के पायोनियर्स के लिए एक गाइड की तरह काम करती है। और हाँ, सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जो हर किसी का ध्यान खींच रहा है, $3,14,159। आखिर ये नंबर आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए आज इसी के पीछे की पूरी सोच को समझते हैं। तो आज हम इस गाइड बुक के 5 सबसे अहम हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले डोरिस यिन का जीसीवी विजन क्या है, फिर जीसीवी का असली मतलब और इसकी फिलॉसफी क्या है, इसमें हम पाइनियर्स का रोल क्या है, फिर देखेंगे कि सफलता के लिए क्या रणनीति बताई गई है, और आखिर में पाई का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि डोरिस यिन का जीसीवी को लेकर विजन क्या है। अच्छा, तो इस पूरे विजन के पीछे हैं कौन? ये है मिस डोरिस यिन, जिन्हें ग्रांड ग्लोबल जीसीवी एम्बेसडर के तौर पर जाना जाता है। वो सिर्फ एक एम्बेसडर ही नहीं, बल्कि अमेरिका में एक टैक्स प्रोफेशनल और पूर्व सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी रह चुकी हैं। मतलब उनकी पाई नेटवर्क के व्हाइट पेपर पर जो गहरी समझ है, वही जीसीवी जैसे कॉन्सेप्ट को एक मजबूत आधार देती है। अब आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर, जीसीवी का मतलब और उसका दर्शन। समझ लीजिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी सोच है। तो ये जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू आखिर है क्या? देखिए, ये पायनियर्स के बीच एक तरह का समझौता है कि हम पाई की कीमत को कुछ शुरुआती कम मूल्य के लेन देन से नहीं आंकेंगे, बल्कि इसकी असली कीमत तय होगी भविष्य में इसकी असल दुनिया में उपयोगिता और इसके इकोसिस्टम की मजबूती से। और ये जो $314,159 का आंकड़ा है ना, ये गणित के पाई कांस्टेंट यानी 3.14159 से प्रेरित एक सांकेतिक लक्ष्य है। अब ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये किताब जीसीवी को सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स से जोड़ती है। जैसे क्वांटम उलझाव में दो कण मीलों दूर होकर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक वैसे ही किताब कहती है कि हम सब पायनियर्स की जो सामूहिक चेतना है, हमारी जो कलेक्टिव बिलीफ है, वो मिलकर पाई के लिए एक ऊंचे मूल्य की हकीकत बना सकती है। कमाल की सोच है ना? किताब का एक और बहुत शक्तिशाली विचार है आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके मुताबिक वित्तीय सफलता कुछ छीनने या सिर्फ लेने में नहीं है, बल्कि देने में है। मतलब जब हम इकोसिस्टम को बनाने में अपना योगदान देते हैं, ऐप्स बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो हम ब्रह्मांड से समृद्धि को अपनी तरफ खींचते हैं। बात सिर्फ पाई माइन करने की नहीं है, बल्कि वैल्यू बनाने की है। तो यहां एक सवाल तो बनता है, इस सामूहिक चेतना और सर्वसम्मति के विचार को सुनने के बाद क्या जीसीवी के इस शक्ति में विश्वास किया जा सकता है? इस बारे में लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर अब इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए हम पायनियर्स को करना क्या है, चलिए देखते हैं। किताब में ना हर पायनियर के लिए कुछ साफ जिम्मेदारियां बताई गई हैं। पहली, इकोसिस्टम को मजबूती से बनाना, मतलब पाई ऐप्स और सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना और नए बनाना। दूसरी, कम कीमत पर पाई को बेचकर जीसीवी की नींव को कमजोर करने से बचना। तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, आपस में एकता बनाए रखना। और चौथी, कोर टीम का साथ देना, केवाईसी और माइग्रेशन जैसी प्रक्रियाओं में मदद करके। एकता की बात को समझाने के लिए किताब में एक दो सिर वाले पक्षी की कहानी है। सोचिए, एक ही शरीर के दो सिर खाने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को चोंच मार मार कर जख्मी कर दिया। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने उसी शरीर को नुकसान पहुंचाया जिसका वे हिस्सा थे। संदेश बिल्कुल साफ है, कम्युनिटी में आपसी लड़ाई खुद का ही नुकसान है। और ये उदाहरण तो और भी जबरदस्त है। एक ड्रैगन बोट रेस तभी जीती जाती है जब ढोलकिया, नाविक और चप्पू चलाने वाले सब एक ही ताल में हों। अगर जरा सी भी ताल बिगड़ी तो नाव भटक जाएगी। किताब कहती है कि पाई नेटवर्क हमारी ड्रैगन बोट है और हम सब इसकी टीम है।
हमें एक साथ एक ही लय में आगे बढ़ना होगा। तो जब टीम तैयार है और सब एक साथ हैं, तो फिर जीत की रणनीति क्या होनी चाहिए? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर किताब हमें इतिहास से एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। हान राजवंश, जिससे अपनी ताकत बनाने और जीत हासिल करने में 70 साल लगे थे, इससे हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है धैर्य का, पेशेंस का। ओपन मेननेट के लिए जल्दबाजी करने से पहले एक मजबूत इकोसिस्टम की नींव रखना बेहद जरूरी है, जहां पाए का सच में इस्तेमाल हो सके। और जब बात रणनीति की हो तो सुन त्सु की द आर्ट ऑफ वॉर का जिक्र तो बनता ही है। जो खुद को जानता है और अपने दुश्मन को भी, वो 100 लड़ाइयों में भी खतरे में नहीं पड़ेगा। पाई नेटवर्क के लिए इसका मतलब है अपनी कम्युनिटी की ताकत को पहचानना और साथ ही बाहरी चुनौतियों जैसे अफवाहों और नेगेटिविटी का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना। तो इन सब बातों के बाद पाए का भविष्य दिखता कैसा है? चलिए अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। देखिए, ये किताब हमें ख्याली दुनिया से निकालकर असलियत का आईना दिखाती है। एक तरफ है यूटोपियन सपना कि पाए दुनिया से अलग थलग रहकर भी सफल हो जाएगा, और दूसरी तरफ है व्यावहारिक हकीकत। हकीकत यह है कि पाई को सफल होने के लिए असली दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ना ही पड़ेगा। सफलता सिर्फ कोड लिखने से नहीं, बल्कि कम्युनिटी के बनाए इकोसिस्टम और असली दुनिया के पार्टनर से ही मिलेगी। और यही तस्वीर उस उम्मीद और एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करती है जो इस पूरी गाइडबुक का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश है। और आखिर में किताब के अनुसार पाई नेटवर्क का मकसद सिर्फ एक और क्रिप्टोकरेंसी बनाना नहीं है। इसका मकसद है वैश्विक वित्तीय संकटों का हल निकालना और आम लोगों को ताकत देना। यह सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक ज्यादा स्थिर और बराबरी वाली दुनिया का ब्लूप्रिंट है। तो दोस्तों, ये थी मिस डोरिस यन की गाइडबुक की एक गहरी और सीधी साधी समझ। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट छूट न जाए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि किताब का कौन सा विचार आपको सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद। जय पाई नेटवर्क।